समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी मोर्चों और इकाइयों को भंग कर दिया है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद यह अखिलेश यादव का सबसे बड़ा कदम है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि नई सपा है, नई हवा है का नारा देने वाले अखिलेश यादव को पार्टी की पूरी कार्यकारिणी भंग करनी पड़ गई। अगर वो नई सपा नहीं थी तो अब जिस सपा का निर्माण होगा वो कैसी होगी? 2024 की रणभेरी बचने से पहले कैसी फौज तैयार करना चाहते हैं अखिलेश यादव? विस्तार से समझिए। समाजवादी पार्टी ने आज ट्वीट करके ऐलान किया कि अखिलेश यादव ने पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। ट्वीट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तत्काल प्रभाव से सपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय, राज्य और जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों किया? अखिलेश यादव के इस कदम के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। तात्कालिक कारण रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव है। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी कैंडिडेट जीत जाएगा। सबसे बुरी हार तो रामपुर में हुई। यहाँ बीजेपी कैंडिडेट ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 40,000 से ज्यादा के मार्जिन से हराया। हालांकि आजमगढ़ में हार जीत का फासला कम था, लेकिन जीत तो यहाँ पर भी बीजेपी की ही हुई। अखिलेश के नेतृत्व में हार पर हार। जब से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली तभी से पार्टी का प्रदर्शन गिरता जा रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी न सिर्फ चुनाव हारी है बल्कि उसके कई नेता भी साथ छोड़ गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 224 सीटों से सिमटकर 47 पर आ गई। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें ही मिली। उसमें भी 2 सीटें उपचुनाव में वो हार गए। और 2022 के विधानसभा चुनाव तो पूरी तरह से अखिलेश के नेतृत्व में लड़ा गया। नई सपा है, नई हवा है का नारा दिया, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 111। समाजवादी पार्टी अपने राज्य की कार्यकारिणी या अपने मोर्चा प्रकोष्ठों को भंग करे, ये उसका आंतरिक मसला है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो जनता के बीच में आज समाजवादी पार्टी को देना ही पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण है कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है तब से लगातार 4 बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? वो राज्य की कार्यकारिणी पर जिम्मा थोपते हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों पर जिम्मा थोपते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है? इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव की नजर 2024 पर है। समाजवादी पार्टी की इकाइयों को भंग करने के पीछे 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव है। अभी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है उससे वो सबसे बड़े विपक्षी दल तो बन सकते हैं, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। अखिलेश यादव की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव अगर 10 से 15 सीटें भी निकाल ले गए तो उनकी ये बड़ी उपलब्धि होगी। पार्टी में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश। अखिलेश यादव की पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों और यादवों तक ही सीमित है। मुलायम सिंह यादव को भी मुल्ला मुलायम कहा गया था, लेकिन मुलायम सिंह सिर्फ MY तक ही सीमित नहीं रहे। उनके साथ ब्राह्मण, ठाकुर और कुर्मी आदि जातियों के बड़े नेता भी बड़े पदों पर रहे, जिसका फायदा पार्टी को होता था। लेकिन अखिलेश यादव के साथ या उनके आसपास ऐसे नेताओं का सूखा है। अगर कुछ एक है भी तो भी वो इस स्थिति में नहीं है कि चुनाव जिता सके। परिवारवाद मुक्त होगी कार्यकारिणी। अखिलेश यादव जब पार्टी की नई इकाइयों का गठन करेंगे तो उसमें गैर यादव OBC जातियों और गैर जाटव दलितों को भी मौका मिल सकता है। जमीन पर जो संघर्ष कर सके ऐसे युवा चेहरों को भी बड़े पदों पर लाया जा सकता है। हाल की राजनीति में जिस तरह से परिवारवाद के खिलाफ माहौल बन रहा है, उससे उम्मीद ये भी है कि परिवार से बाहर के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी मिले।